तो बैंक निफ्टी के बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर मैं आ गया हूँ और ये जो स्ट्रैटेजी है इसका नाम है बिग बैंग स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी का जो विनिंग रेट है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस स्ट्रैटेजी का जो विनिंग रेट है वो है 90%। 90% तक का विनिंग रेट ये स्ट्रैटेजी दे देता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको हर वीक में एक बार या फिर मंथ में 3 से 4 बार इस स्ट्रैटेजी को आप बनते हुए देखोगे। लेकिन जब भी ये सेटअप बने तब भी आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। और 90% एक्यूरेसी मतलब आप समझते हो ये बहुत ही बड़ा एक एक्यूरेसी पॉइंट है। तो इसके लिए तो हम कभी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, जब भी इस सेटअप बनता है इस स्ट्रैटेजी को हम मिस नहीं करते हैं। और इसे मैं पहले से ही देखता रहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कब बनेगा, और तब मैं इस जो क्वांटिटी है वो दबा के इस स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हमारे स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी का रूल क्या है? स्ट्रैटेजी का सबसे पहला रूल है ए सेल कितना होगा 50 पॉइंट, या फिर जिस ब्रेकआउट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे उस कैंडल का लो, अगर उसका लो 50 पॉइंट के आसपास है उस कैंडल का तो हम वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर वो कैंडल बहुत बड़ा है तो हम इंडेक्स का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। तो चलिए स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर सर्च कर दीजिए मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज वेटेज। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज वेटेज, इसे आपको अपने चार्ट पर लगा लेना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए हमारे चार्ट पे मूविंग एवरेज आ गया है। ये है इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको इंडिकेटर के जो सेटिंग है उसमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेंथ है इसे आपको 200 कर लेना है। 200, इससे कम भी नहीं इससे ज़्यादा भी नहीं, 200 का जो लेंथ है उसे कर लेना है। इसका मतलब क्या, हमारा जो कैंडल होगा हमारा 1 आवर का कैंडल होगा, तो 1 आवर के कैंडल में पिछले 200 कैंडल का जो वेटेज एवरेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम 200 मूविंग एवरेज वेटेज सिलेक्ट कर लिया। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है, तो देखिए ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ CE के साइड में काम करेगा, ठीक है। CE के साइड में काम करेगा, PE के साइड में काम नहीं करेगा। और इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1 आवर का। 1 आवर से कम टाइम फ्रेम में ये नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी में हमें एंट्री कैसे लेना है, तो देखिए जब भी, तो ये हमारा पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो है। तो अब हम देखेंगे जब भी इस मूविंग एवरेज को मार्केट नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, हमारा यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट किया हुआ है, हम 1 आवर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा एक्चुअल चार्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी मार्केट इस जो मूविंग एवरेज है इसको नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पिछले दिन क्या हुआ था, गैप अप गैप डाउन, इससे कुछ भी आपको नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। एक कैंडल का क्लोजिंग नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये देखिए
पहले दिन मार्केट नीचे था और नीचे ही इस एवरेज के नीचे ही मार्केट क्लोज़ हो गया, लेकिन अब अगले दिन इसके ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद पहला जो 1 आवर का कैंडल है वो 1 आवर का कैंडल को क्लोज़ होने दीजिए, और जब भी ये 1 आवर का कैंडल क्लोज़ हो जाए इसके ऊपर, तो इसके हाई के ऊपर आपको जब भी क्रॉस करे दूसरा वाला कैंडल, तो एक कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैंडल को हमें इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और उसका हाई जब भी क्रॉस करे तभी हमें एक एंट्री लेना है। तो एंट्री में हमें कब तक बने रहना है, जब आपको एंट्री हो जाए। अब देखिए कि पिछला लो, हर एक कैंडल पिछला लो को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। तो पिछले लो को जब तक ना तोड़े तब तक आप इस ट्रेड में बने रहिए। अगर आपने एक कैंडल यानी कि समझ लो आप 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया, तो आप टाइम फ्रेम 30 मिनट पे आ जाओ, और 30 मिनट में अगर कोई रेड कैंडल बनता है तो आप वहाँ से निकल जाओ। ये सबसे इजी तरीका है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप 50 पॉइंट अगर आपका एसएल है तो आप उसके अगेंस्ट में 150 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। तो ऐसे भी आप इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला कैंडल हमारा एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। वो नीचे से आया, मार्केट पिछले दिन नीचे था और बाद में ऊपर आया। ऊपर आने के बाद एक 1 आवर का कैंडल क्लोज दिया, और उस कैंडल को जब भी कोई दूसरा कैंडल क्रॉस करके ऊपर की तरफ ब्रेक करे तब हमें लेना है। तो चलिए कुछ बैक टेस्ट हम देख लेते हैं। और हमारा एसएल क्या होगा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एसएल होगा 50 पॉइंट। अगर कैंडल छोटा है, वो कैंडल अगर 50 पॉइंट के अंदर आता है या फिर 55-60 पॉइंट होगा तो भी चलेगा, तो उस कैंडल का लो को आप एसएल बना लीजिए। और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा सबसे पहले तो आप हर 1 घंटे के कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ठीक है। अगर आप मान लो कि एसएल आप 50 पॉइंट का दिए हो और यहाँ पर आपका टारगेट 150 पॉइंट अचीव हो गया मिनिमम, तो आप वहाँ पर आप 150 पॉइंट के आसपास लगा लो कि आपका जो लॉस है वो 150 पॉइंट, आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 150 पॉइंट से कम नहीं लो, क्योंकि आपका ऑलरेडी 1:3 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो बैक टेस्ट चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आया, आने के बाद मार्केट नीचे आया, इसे क्रॉस किया। इस लाइन को देखिए, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है इस कैंडल ने, क्रॉस करके फिर ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद ये कैंडल कहाँ पर क्लोज दिया, इस जगह पर क्लोज देने के बाद इस कैंडल का ही जो हाई है उससे जब मार्केट ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूवमेंटम आया है, ठीक है। तो दूसरा कहाँ पर है, तो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही कम बार आपको एंट्री दिलाएगा, लेकिन जब भी एंट्री दिलाएगा ज़बरदस्त एंट्री दिलाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस कैंडल ने, तो यहाँ पर अगर करीब से देखोगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब भी मार्केट जाए 50 पॉइंट का एसएल लेंगे, या फिर इस कैंडल के नीचे अगर 50 पॉइंट तक आ जाता है तो इसका एसएल लेंगे। और यहाँ पर देखो उसके बाद का जो कैंडल है उसने ही बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इस जगह पर एसएल रखते हो तो 1:1 यहाँ पर ही मिल जाता है। तो उससे पहले हम देखेंगे क्या हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, आप अगर मार्केट क्लोज़ होने के टाइम पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हो और यहाँ पर क्लोज़ होने के 1 घंटे पहले अगर कोई कैंडल आपका क्लोज़ देता है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वो सही ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में टाइम ही नहीं है। आप कहाँ से इस ट्रेड को होल्ड करोगे, आपको होल्ड करने के लिए टाइम चाहिए। और इस ट्रेड को एक्सपायरी के दिन में एकदम मत करो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में सबसे ज़्यादा टाइम डीके होता है, तो आप फंस सकते हो एक्सपायरी दिन में अगर ये करते हो। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ये कैंडल ने यहाँ पर क्लोज़ दिया, इस कैंडल ने क्लोज़ दिया, ठीक है,
इस कैंडल ने क्लोज दिया, इसका जो हाई है वो ब्रेक किया, हमारा एस एल कहाँ रहेगा 50 पॉइंट करीब इस जगह पर होगा शायद। अगर 50 पॉइंट इस जगह पर है तो ये कैंडल जब भी क्रॉस किया देखिए आपका कितना अच्छा मोमेंटम मिला है। तो इससे पहले भी हम अगर आ जाएंगे तो ये देखो मार्केट यहाँ से आया, क्लोज नहीं दे पाया, तो इसके ऊपर ये कैंडल जो है ये क्लोज दिया लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आपको एक आध बार स्टॉप लॉस मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडल ने क्लोज दिया, यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम आया था, ठीक है, लेकिन मोमेंटम रहा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम हुआ, मार्केट सारा दिन साइडवेज हो गया। तो इस सारी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट साइड आउट हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोज दिया, मार्केट नीचे चला आया, एक कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपका प्रॉफिट गया फिर, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया, मार्केट का फास्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज दिया, देने के बाद मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। तो और फिर कहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो ये जब भी आपको प्रॉफिट देगा ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। ये कैंडल क्लोज दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखेगा। ये प्रॉफिट आप कम मत समझिए, ये अगर आप 600 से देखोगे, 37,600 से 38,400 तक, मतलब 800 पॉइंट का मोमेंटम है। ये करीब 800 पॉइंट का मोमेंटम है, आप कम मत समझिए। अगर आप डेल्टा हम अगर बहुत लो भी पकड़े तो भी ये समझ लो आपको 300 पॉइंट का मुनाफा तो देगा ही। तो यहाँ पर देखिए, ये जब भी प्रॉफिट देता है बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। यहाँ पर क्लोज दिया, मोमेंटम देखिए कितना हुआ। तो ये कहाँ तक हुआ है, हम अगर देखेंगे ये है 36,000 से 37,900 के आसपास, मतलब 900 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है बिग बैंग स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी को आप अपना बैक टेस्ट कीजिए, आपका खुद का एनालिसिस कीजिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो आप अगर सारे रूल फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।